नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। पुलिस का नाम सुनकर लोगों के दिमाग में अक्सर एक ही नकारात्मक छवि आती है। तमाम नकारात्मक चीजों से जोड़कर अक्सर पुलिस को देखा भी जाता है। मामला कुछ भी हो, अगर उसमें पुलिस शामिल है तो आखिरकार गाज पुलिस पर ही गिरती है। खाकी और काले कोट की जंग में भी ऐसा ही देखने को मिला। दरोगा का हाथ पैर तोड़वा कर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब ऑपरेशन में आ रहा है। आज ने कुत्ता लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। एक तरफ कानून पढ़ने वाले और दूसरी तरफ कानून के रखवाले, ये दोनों जब भी आमने सामने होते हैं टकराव होना लाजमी है। पुलिस और वकीलों के बीच रिश्ते अक्सर तनाव और मतभेद से भरे होते हैं, क्योंकि दोनों के ही अंदर एक दूसरे को बेहतर दिखाने की जद्दोजहद होती है। होली में विभूति खंड के अंदर एक बार फिर पुलिस और वकीलों के बीच जंग देखने को मिली, लेकिन हर बार की तरह एक बार फिर गाज पुलिस वालों पर ही गिरी। बता दें कि मामले में 5 पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई है। वहीं अगर मामले पर नजर डालें तो थाने के अंदर घुसकर वकीलों ने दारोगा की वर्दी भी फाड़ दी थी, लेकिन कार्रवाई केवल पुलिस वालों पर हुई। थाने के अंदर घुसकर वकीलों ने किया हंगामा। वकीलों ने थाने में एक दारोगा की वर्दी फाड़ी। 150 वकीलों के खिलाफ दर्ज किया गया केस। मामले में 5 पुलिसकर्मियों के ऊपर गिरी गाज। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हर बार गलती पुलिस वालों की ही होती है? कई अलग अलग तौहीन करने वाले नामों से जिन पुलिस वालों को पुकारा जाता है, पुलिस वालों की छवि को जिस तरह से नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, क्या सच में वो इतने बुरे हैं या हकीकत कुछ और ही है? देश की सीमा पर तैनात जवान बाहरी दुश्मनों से देश की रक्षा करते हैं और उनके बलिदानों को देखते हुए उन जवानों के लिए इज्जत हर किसी के दिल में होना लाजमी भी है। लेकिन जिनकी सरपरस्ती में देश के अंदर के लोग चैन की नींद सोते हैं, जिनके बलबूते तमाम सियासतदान अपनी ठाट बाट की नुमाइश करते थकते नहीं, देश के जिन सिपह सलारों के सर पर आम जनता से लेकर तख्तानशीनों तक की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, जो देश के अंदर ही रहकर तमाम त्योहारों और आयोजनों को सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए अपने परिवारों से मिलने से भी महरूम रह जाते हैं, उन पुलिस वालों का त्याग और बलिदान अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। साथियों, आज मन बड़ा विचलित है, क्योंकि 27 साल की सर्विस हो चुकी है। इन 27 सालों में कभी भी होली को घर पे नहीं मनाया। अपनी से महाकुंभ ड्यूटी पे उम्मीद थी कि घर जाएंगे, और क्योंकि मम्मी का भी देहांत पिछले वर्ष हुआ था, उनके बाद की पहली होली थी। हमने सोचा कि महाकुंभ में है, आसानी से घर पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और मैं हरदोई नहीं पहुंच पा रहा हूं घर पे। और घर पे बच्चे, श्रीमती जी, कानपुर से बहन, जयपुर से बहन, सब ये हरदोई पहुंच रही हैं और मैं किसी कारणवश नहीं निकल पा रहा हूं यहाँ से। तख्तानशी के मद में चूर, शिक्षा और शिष्टाचार से बहुत दूर कई खादीदारी तमाम मौकों पर खाकी के ऊपर अपनी मनमानी भी थोपते हैं और उन सियासतदानों के इशारे पर पुलिस वालों को मजबूरी में थिरकना ही पड़ता है। सिपाही, दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है। आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। पूरा में होली है, पूरा में होली है। मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वाले ये नेता, जिन्हें विरासत में कुछ विशेषाधिकार मिल जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि इस खाकी की खुशबू को अपने बदन पर महसूस करने के लिए उन नौजवानों ने न जाने कितनी रातें बिना सोए ही गुजारी है। लेकिन देश का सिस्टम का दस्तूर ऐसा है कि सालों तक रातें जागने के बाद जब इनके कंधों पर सितारे चमचमाते हैं तो इन्हें कहीं सियासी रहनुमाओं के आशियानों की सुरक्षा में लगा दिया जाता है, तो कहीं चिलचिलाती धूप में लोगों की आवाजाही को सुगम बनाने में। इसके बावजूद भी ये पुलिस वाले हमेशा लोगों की सेवा में तत्पर होते हैं। लेकिन तब भी हमें कहीं ना कहीं कुछ सत्ताधीशों के इस तरह के बयान सुनने को मिल ही जाते हैं। यहाँ ऐसे नहीं पहुंचा हूँ, 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वा कर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब ऑपरेशन में आ रहा है। महाकुंभ में जहां 66 करोड़ से ज्यादा लोगों को मैनेज करने का क्रेडिट लेने के लिए तमाम लोग सामने आ गए,
वहीं पुलिस वालों के अहम योगदान पर किसी के नजर नहीं गई। अगर किसी ने उनका नाम लिया तो महज मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ के लिए बस उनकी गलती ही गिनाई गई। आलम यह कि देश के अंदर सुरक्षा की दीवार कही जाने वाली पुलिस हर किसी के लिए एक सॉफ्ट टारगेट बन गई है। गलती चाहे किसी की हो, गाज केवल पुलिस पर ही गिरनी है। देश में आज भी जब कोई समस्या होती है तो सबसे पहले पुलिस को याद किया जाता है। अपने घर वालों से दूर पुलिस वाले दूसरे के घर वालों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी शिद्दत से निभाते हैं। आधी रात को लोग सड़कों पर आजादी से घूम सकते हैं तो उसके पीछे का कारण भी यही है कि देश की पुलिस पर लोगों का भरोसा है। फिलहाल पुलिस को सॉफ्ट टारगेट बनाने का सिलसिला कब जाकर थमने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जरूर बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।